हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर नंबर 3। दोस्तों, यह आपका संस्कृत का तीसरा पेपर है। इसका 2 पेपर हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से देख लोगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो कमेंट बॉक्स में आपको हम पेपर नंबर 2 और फर्स्ट का दोनों ही लिंक हम आपको दे देंगे। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, और आप लोग एक बार इस पेपर को, इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएं। दोस्तों, कहीं ना कहीं संस्कृत और इंग्लिश आपके ऐसे 2 विषय हैं जिसमें आपका बैक आ ही जाता है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपका बैक किसी भी विषय में ना आए। तो यह आपका संस्कृत का पेपर है, आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है बीटीसी यानी डीएलएड आगामी वर्ष का ये आपका दोस्तों मॉडल पेपर है। ये आपका 7वां प्रश्न पत्र है, संस्कृत शिक्षण। ठीक है, पहले ही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लोमड़ी का संस्कृत भाषा में नाम बताइए। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपके जितने भी फल हैं, सब्जियाँ हैं, जो आपके पशु पक्षी हैं, इन सभी के नाम को आपसे कभी कभी संस्कृत में पूछेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा हिंदी में। यानी कभी कभी आपको संस्कृत में दिया रहेगा, हिंदी में आपको बताना होगा। कभी कभी आपको हिंदी में दिया रहेगा, आपको संस्कृत में ही बताना रहेगा। तो यहाँ पे आपसे लोमड़ी का संस्कृत भाषा में नाम पूछा गया है, इसमें आपका क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें आपका हो जाएगा लोमसा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में देवभाषा किसे कहा जाता है। भारत में देवभाषा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा को, प्राकृतिक भाषा को, या फिर पाली भाषा को? मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदी का निर्माण किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो दोस्तों, जब हिंदी का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है तो हिंदी का गुरु कौन हुआ? हिंदी का भगवान कौन हुआ? देव कौन हुआ? आपका संस्कृत हुआ। तो दूसरे में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ संज्ञा के भेद दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं यहाँ आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के आपके हो जाएंगे 3 प्रकार। ठीक है, चलिए दोस्तों, संज्ञा के आपके 3 प्रकार होते हैं। ऋतु शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसक लिंग है? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ऋतु शब्द में कौन सा लिंग है। लिंग, वचन और कारक से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो स्त्रीलिंग में आप दोस्तों, तो देखिए ऋतु में आपका कौन सा लिंग है आपसे पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, ऋतु आपका एक प्रकार का पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। 5वां यहाँ पे आपका दिया गया है कि संस्कृत के कारकों की संख्या होती है। संस्कृत के कारकों की कितनी संख्या होती है? 5, 6, 7 या 8? अब यहाँ आपसे संस्कृत के कारकों की संख्या पूछी गई है, इसमें हो जाएगा आपका 8 है। दोस्तों, कितना होगा? 8 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आइए हम लोग आज कुछ बेसिक भी सीखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पूछा गया है आपसे संज्ञा के भेद। तो 3 होते हैं, लेकिन दोस्तों 3 कौन कौन से होते हैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा। तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये आपके संज्ञा के 3 प्रकार के हो जाएंगे। और यहाँ कारक की बात की जा रही है कि अब यहाँ देखिए, आप 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कारक की संख्या यहाँ पूछी गई है आपसे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें कारक की, तो दोस्तों कारक आपके कितने प्रकार के होते हैं अभी हमने आपको बताया था। तो कारक दोस्तों आपके डिके हो जाएंगे 7 प्रकार के या 8 प्रकार के, आप बताइए। कारक आपके डिके हो जाएंगे 8 प्रकार के। अब कारक को याद करने का ट्रिक क्या होगा?
ठीक है। कभी कभी आपसे लॉन्ग में पूछ लेगा कि कारक के नाम लिखिए। तो दोस्तों अगर आपसे कारक का नाम पूछ ले तो आपको कैसे याद करना होगा, ठीक है। आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए और कारक के सारे नाम को आप लोग नोट करिए। देखिए, कर्ता, कर्म, कर्ण, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपके कारक 8 प्रकार के हो गए हैं। अब दोस्तों देखिए, जो आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो उनके अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कर्ता ने, ठीक है दोस्तों। तो आप जब आपके किसी भी लाइन में आपको ने मिलेगा, या फिर तो अगर मान लो से अलग, अगर मान लो कहीं अलग से मिलेगा आपको कि बिल्ली मेज से कूद गई, वह आपका अपादान से आएगा। अगर आप कहोगे तो हम कारक का अलग से एक क्लास आपको हम दे देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप लोग एक बार इस क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हो जाएं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो छठवां यहाँ पर आपसे कहा गया है कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के होते हैं 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। अब व्यक्तिवाचक में आपका कौन कौन सा आएगा? व्यक्तिवाचक में आपके सीता, श्याम, गोरखपुर। दोस्तों देखिए, यानी आपका किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम जो आपके आएंगे वह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कि आपका सेकंड है जातिवाचक, ठीक है। पहला आपका हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका होगा जातिवाचक। अगर बात करें जाति की, तो जैसे कि पिता, पुत्र, सिंह, जो दोस्तों कास्ट, ठीक है, जो आपके कास्ट होते हैं, जाति होते हैं, वे आपके जातिवाचक में आएंगे। तीसरा आपका होगा भाववाचक। भाववाचक में दोस्तों क्या होगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के भाव, किसी भी वस्तुओं का भाव, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका ठीक हो गया फूल, ठीक है, फूल कोमल है, तो कोमल आपका क्या होगा, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो आपका कोमल और सुंदर क्या हुआ, यह आपका एक प्रकार का भाव हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। गाय, आम, पेड़ और बर्तन के संस्कृत में नाम यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गाय, आम, पेड़ और बर्तन के संस्कृत में नाम आपको देना है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि संस्कृत में नाम आपसे पूछ लेगा। ओके दोस्तों, तो संस्कृत में आपको सारे नामों को याद करते हुए फिर आगे बढ़ना है। अब यहाँ आपसे गाय पूछा गया है, ठीक है, आपसे घोड़ा पूछ लेगा, आपसे बैल पूछ लेगा, आपसे हाथी पूछ लेगा, आपसे कई चीज़ें पूछ सकती हैं अलग अलग करके, ठीक है। यह कोई आवश्यक नहीं कि जो आपका यहाँ पे लिखा गया है बस वही पूछेगा, आपसे अलग अलग कई चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ ठीक है आपका हो गया आम, तो आम का क्या होगा, आम का ठीक है आपका हो जाएगा अनल। पेड़ का क्या होगा, वृक्ष होगा। बर्तन का आपका क्या होगा, बर्तन का आपको हो जाएगा पात्रम, क्या होगा, ठीक है, पात्रम, जिसको हम लोग पात्र भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पात्र, पात्र, बर्तन। अब यहाँ आपसे कहा गया है कि वचन, वचन यहाँ आपसे पूछा गया है कि वचन किसे कहते हैं। तो दोस्तों वचन किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करने वाले शब्द को वचन कहते हैं। आप लिख लीजिए, वचन किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन आपके होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने होते हैं, वचन आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। दोस्तों आप लिख लीजिए कि आखिर संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग आपके हो जाएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है, ये आपके लिंग भी हो जाएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्द का उदाहरण। ओके दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर आपको जो कुछ भी बताएंगे, समझाएंगे, कहीं ना कहीं घूम घूम के आपके प्रश्नों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया कि पुल्लिंग शब्द का उदाहरण आपको देना है।
पुल्लिंग की बात करें तो आप लिख लीजिए मेघ। ठीक है, मेघ आपका क्या होगा, मेघ आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है दोस्तों। सिंधु, सिंधु आपका क्या होगा, सिंधु भी आपका पुल्लिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे ठीक है आपका आएगा ऋतु, ऋतु आपका क्या होगा, ऋतु आपका पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका काल, काल भी आपका पुल्लिंग होगा। दानव, दानव भी दोस्तों आपका ठीक है किस में आएगा, आपका पुल्लिंग में आएगा। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब यहाँ देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, इन सब से प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। दोस्तों संज्ञा तो आपको पता होगा और सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आइए हम लोग सर्वनाम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि आखिर आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आप ये भी जान लीजिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद पाए जाते हैं। अब ये आपका सर्वनाम क्या है, वे शब्द जो सभी संख्याओं के बदले पूर्ववर संबंध के साथ प्रस्तुत होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ओके दोस्तों, इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अस धातु के लण लकार प्रथम विभक्ति द्वितीय वचन के रूप लिखिए। यहाँ पे आपको अस धातु, कौन सी धातु, अस धातु के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। आपको अस धातु के लण लकार प्रथम विभक्ति द्वितीय वचन को यहाँ पर आपको बताना है। अगर हम दोस्त देखिए जब भी आपसे एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ जाएं तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा। ठीक है, आप सबसे पहले लिखिएगा एक वचन, दो वचन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, देखिए एक मिनट, यहाँ ठीक है आप लिखिएगा एक वचन। ठीक है, फिर यहाँ आपका होगा द्विवचन, फिर यहाँ ठीक है आपका होगा बहुवचन और यहाँ पे आपका होगा प्रथमा और द्वितीया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको लिखना होगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अगर मान लो दोस्तों आपको पता होगा तो आप लिख ले जाओगे कि अस धातु के लण लकार प्रथम विभक्ति द्विवचन के रूप को कहते हैं अस्तमा। ठीक है दोस्तों, अस्तमा आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ आपसे 10 फलों का नाम हिंदी में कहा गया है दोस्तों, आपको लिखना होगा। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं दोस्तों, हम लिंग के बारे में बात कर चुके हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं हम इस पर भी दोस्तों बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, लिंग के भेद कितने होते हैं हम इस पर भी बात कर चुके हैं। लिंग के ठीक है होते हैं आपके 3 भेद है, इन सब पर हो चुकी है बात। अब यहाँ कर्म कारक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे कर्म कारक की बात कही जा रही है दोस्तों। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो ऐसे ही आपके ये कारक हैं और यहाँ आपसे कर्म कारक के बारे में कहा गया है, तो कर्म कारक के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका 15वां है। 15वां आपका है चल धातु के लट लड़ लकार के रूप यहाँ पे आपको बताना था। उसके बाद वाचन का क्या अर्थ है, इसके प्रकार। वाचन की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पर वाचन की बात की जा रही है। तो वाचन किसे कहते हैं दोस्तों, आप इतना पहले देखिए जान लीजिए। कुवाचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसको संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ होगा आपका वचन। ठीक है, यहाँ होगा आपका वचन, वाचन नहीं वचन। ठीक है, यहाँ होगा आपका वचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और दोस्तों ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 20 से 30 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। ये तो आपको लिखना होगा। उसके बाद CD रोम क्या है दोस्तों, CD रोम क्या है ये ठीक है आपका कंप्यूटर का क्लास में हम आपको इसको बताएंगे। ये तो भी क्लास संस्कृत का है दोस्तों, ये शायद
अलग से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल गया है। कभी कभी क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ कोर्स भी आ जाते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, हम आपको हर चीज़ पढ़ाएंगे हर क्लास में। ओके दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए और कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।